Good morning to all dear friends. Today start the political science means GS। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है? सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के हम कंपोनेंट्स मतलब इसके घटक को देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी के 3 घटक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका, उसके बाद सेकंड कार्यपालिका, उसके बाद थर्ड न्यायपालिका। विधायिका को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को हम एक्सिक्यूटिव और न्यायपालिका को हम जुडिशियल कहते हैं। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद में कानून बनाना, मतलब लोगों के लिए कानून कौन बनाती है? लोगों के लिए कानून विधायिका बनाती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, मतलब जो विधायिका ने कानून बनाया है उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। उसके बाद न्यायपालिका जुडिशरी का काम होता है जो कार्यपालिका ने कानून को लागू किया है उस कानून की रक्षा करना, मतलब उस कानून को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। संविधान नियमों, कानूनों, लक्ष्य, रूल, लॉ एंड एम का एक ग्रुप ऑफ नियम, ग्रुप ऑफ लॉ और रूल, एम कह सकते हैं हम, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं किसी राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों एवं लक्ष्यों का संग्रह संविधान कहलाता है। संविधान को हम एक आसान भाषा में समझे तो किसी राजनीतिक व्यवस्था को, मतलब किसी राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ एम बनाए जाते हैं और उनका ग्रुप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सब हम देखेंगे कि राज्य, स्टेट क्या होता है। पॉलिटिकल विज्ञान में देश को राज्य कहा है। जो पॉलिटिकल विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें देश को ही राज्य कहा जाता है। राज्य के तत्व मीन्स कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं? राज्य को घोषित करने के लिए, राज्य को मान्यता प्रदान करने के लिए ये तत्व होने आवश्यक हैं। सबसे पहले भूभाग, उसके बाद अपना एक स्पेसिफिक एरिया, अपना एक फिक्स सीमाएं होनी चाहिए, उसको ही हम राज्य कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं जनसंख्या, उसके पास पॉपुलेशन, मतलब उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसमें पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन। उसके बाद सरकार, मतलब एक गवर्नमेंट, उसके पास राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, मतलब राज्य को चलाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसको ही हम सरकार कहते हैं। संप्रभुत्व, सोवर्निटी मीन्स मतलब संप्रभुत्ता उसको कहते हैं हम, मतलब बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की शक्ति संप्रभुत्व कहलाती है। संप्रभुत्ता को ही हम नक्सलवादी कहते हैं। निर्णय लेने की शक्ति को ही हम संप्रभुत्व कहलाते हैं। बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति को ही हम सोवर्निटी कहते हैं। प्रकार, मतलब इसके संप्रभुत्व के प्रकार क्या क्या है? इसके 2 प्रकार होता है, एक आंतरिक इंटरनल, दूसरा बाह्य एक्सटर्नल। आंतरिक में हम देखते हैं कि इंटरनल में नक्सलवादी स्टूडेंट, छात्र। एक्सटर्नल में हम विदेशी देशों के संबंध किस तरीके से हैं,
किस तरीके से हम उनसे डील करते हैं। उसके बाद संविधान के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान का एग्जाम्पल है भारत एंड अलिखित संविधान का है ब्रिटेन। लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। लिखित संविधान उसको कहते हैं जिसके परिणाम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो दस्तावेज़ होता है जिसको हम एज ए प्रूफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान USA अमेरिका का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। इसमें दोनों में फ़र्क समझना आप। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान ये तो USA अमेरिका का है। दुनिया का सबसे बड़ा, ये बड़ा है, ये पहला है लिखित संविधान, ये भारत देश का है। अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल है ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। धर्म के आधार पर बने देशों में भी अलिखित संविधान देखने को मिलता है, जो मीन्स धर्म मतलब कास्ट के आधार पर जो देश बने हैं उन्होंने वहाँ पर भी अलिखित संविधान मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इस प्रकार के संविधान के हर बात अलिखित नहीं होती। जो ये अलिखित संविधान होता है इसमें हर बात अलिखित नहीं होती, इसमें लिखी होती है। संविधान किताब के रूप में नहीं होता। बस ये है बात, इसमें सिर्फ एक अलग है। जो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये एक बुक के फॉर्म में नहीं होता, ये कोई पेजों पर होता है, पेजों पर होता है। तो हम फिर देखते हैं कठोर तथा लचीला संविधान। इसमें भी हम संविधान के प्रकार में पढ़ते हैं कठोर तथा लचीला संविधान। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कठोर मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कठोर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन अमेंडमेंट करना लगभग कठिन होता है, मतलब हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लचीला कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर हम इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं, इजीली संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कठोर संविधान किसको, एक डेफिनेशन के तौर पर हम इसको देखते हैं कठोर संविधान क्या है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। यह ऐसा संविधान है जिसमें संविधान की प्रक्रिया कठिन व लगभग असंभव होती है। यह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें संविधान की प्रक्रिया कठिन व लगभग असंभव होती है। संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है कठोर कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका का संविधान USA कॉन्स्टिट्यूशन इसका एग्जाम्पल है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लचीला कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं। लचीला कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है, बदलना आसान होता है। लाइक सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। उसके बाद हम देखते हैं, ये आप नोट करके एक बात लिखना, भारत का संविधान लचीला व कठोर दोनों प्रकार का है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दोनों तरीका का है। उसके बाद हम देखते हैं बिल्ट एवं डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित व विकसित कॉन्स्टिट्यूशन। निर्मित मीन्स बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, जिसे निश्चित समय सीमा में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। वह संविधान जो एक निश्चित समय सीमा में बनाया गया हो उसको हम निर्मित या बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विकसित डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं जिसमें समय समय पर नए प्रावधान जोड़े गए हों,
अबेंडेंट जोड़े गए हों। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? इंडिया का संविधान, भारत का संविधान 2 ईयर्स, भारत का संविधान 2 ईयर्स 11 माह 18 दिन में बनकर रेडी हुआ। राज्य के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ स्टेट। पहले हमने देखे कि राज्य के घटक क्या है, मींस स्टेट के कंपोनेंट्स का क्या है। उसके अंदर हमने राज्य के घटक के अंदर हमने देखा था। उसके बाद एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग मींस उसका एरिया होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सरकार होनी चाहिए चलाने के लिए। उसको पॉपुलेशन होनी चाहिए, संप्रभुत्व होनी चाहिए। ये इसमें 4 कंपोनेंट्स थे इसमें। राज्य के टाइप्स ऑफ स्टेट में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम सत्तावादी राज्य। उसके बाद देखते हैं हम लोकतांत्रिक राज्य मींस डेमोक्रेटिक स्टेट। सत्तावादी राज्य हम किसको कहते हैं? सत्तावादी राज्य वह राज्य होते हैं जिन्हें शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति या एक पार्टी के समूह के पास होती हैं। सत्तावादी राज्य वह राज्य होते हैं जिनके शासन की शक्तियाँ एक व्यक्ति, एक पार्टी या समूह के पास होती हैं। उनको हम सत्तावादी राज्य कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य डेमोक्रेटिक स्टेट किनको कहते हैं? डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं हम जनता के द्वारा चलाया गया शासन राज्य लोकतांत्रिक स्टेट कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं सत्तावादी राज्य की डेफिनेशन। हम देखते हैं सत्तावादी राज्य वह राज्य होता है जहाँ राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर एक व्यक्ति, समूह या पार्टी के पास या हाथों में केंद्रित हो। सत्तावादी राज्य वह राज्य होते हैं। सिंपल भाषा में आप ये समझना कि सत्तावादी राज्य वह राज्य होता है जिसकी मतलब जो शासन की शक्ति है वो एक व्यक्ति या एक पार्टी के हाथों में हो, केंद्रित हो, उसको ही हम सत्तावादी राज्य कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य डेमोक्रेटिक राइट्स सीमित होते हैं। लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो एक फिक्स होते हैं। सत्तावादी राज्य के मुख्य प्रकार। सत्तावादी राज्य के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं तानाशाही राज्य क्या होता है? तानाशाही राज्य इस शासन प्रणाली में समस्त शक्तियाँ मीन्स ऑल पावर्स एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। तानाशाही में एक ही शासन प्रणाली में समस्त ऑल पावर्स एक व्यक्ति के पास होती हैं। तानाशाह अपनी मर्जी से निर्णय लेता है एवं जनता की स्वतंत्रता फ्रीडम को दबाता है। हिटलर का नाजी शासन, इसका एग्जाम्पल है तानाशाही का, हिटलर का नाजी शासन। और सेकंड ऑप्शन है मुसोलिनी का इटली। सेकंड देखते हैं हम सैन्य शासन मीन्स मिलिट्री रूल। जब मिलिट्री रूल मतलब सेना राज्य करती है, जब सेना राजनीतिक शक्ति पर कब्जा कर लेती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा देती है। जो जनता ने सरकार चुनी है उसको हटा देती है और मिलिट्री रूल लागू हो जाता है, मिलिट्री सैन्य शासन लागू हो जाता है, तो सेना शासन करती है। इसमें सैन्य प्रमुख शासन चलाते हैं। मिलिट्री रूल में ओबियसली सैन्य जो प्रमुख हैं, जो मिलिट्री रूल के हेड ऑफ चीफ हैं, वो शासन चलाते हैं ओबियसली। उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम मिलिट्री रूल के एग्जाम्पल देखते हैं हम। म्यांमार, कुछ समय के लिए पाकिस्तान। तीसरा हम देखते हैं एक दलीय शासन, वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय शासन, वन पार्टी सिस्टम। क्या भारत में वन पार्टी सिस्टम है? आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि क्या भारत में वन पार्टी सिस्टम है या फिर कोई दूसरा सिस्टम है। इसमें केवल एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में रहने की शक्ति होती है।
वन पार्टी सिस्टम में एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में रहने की शक्ति होती है। विपक्षी पार्टियों और उनके विचारों का दमन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। चीन में वन पार्टी सिस्टम है। राजशाही सत्तावाद, जब सत्ता किसी पूर्ण रूप से राजा या रानी के पास होती है एवं राज्य परिवार सत्ता पर नियंत्रण करता है, जनता की राय का कोई महत्व नहीं होता, तो उसको हम राजशाही सत्तावादी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सऊदी अरब में हमको राजशाही सत्तावाद देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा या रानी शासन करते हैं उनके ही संतान, उनके ही बेटे बेटियाँ, मतलब उनका ही राज परिवार, एक तरीके से हम राज परिवार व्यवस्था कह सकते हैं। राज परिवार व्यवस्था कह सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम को समझने के लिए एक हल्का सा डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो अलग अलग पार्टी को अपनी अपनी अथॉरिटीज़ रहती हैं कि वो अलग अलग चुनाव लड़े। तो सपोज डेट आप मान सकते हैं कि भारत में चार पार्टी हैं। इसको दोबारा बनाता हूँ मैं डायग्राम को। सबसे पहले पार्टी ए, इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी, इसका डी नाम है। तो ये हमारे पास शक्ति होती है। ये अलग अलग कैंडिडेट, सपोज डेट आप इसको मान सकते हैं ये बीजेपी पार्टी है, ए बीजेपी है, बी कांग्रेस पार्टी है, सी आम आदमी पार्टी है, डी हम AIM को ले सकते हैं। AIM मतलब ओवैसी की पार्टी है। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किसी को भी वोट करना चाहें और किसी को वोट ना दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में, ये हमारे यहाँ इंडिया में अलग अलग पार्टी है, चाइना में जबकि ऐसा नहीं होता। चाइना में सपोज डेट आप मान लेना ये चार पार्टी है। चार पार्टी में इसका सिंबल आप ये मान लेना, एक मिनट आप मानना, जो बीजेपी है इसका कमल का सिंबल है, आपको पता है। कांग्रेस इसका है हाथ का सिंबल है। ये है आम आदमी, इसका झाड़ू का सिंबल है, आपको पता है। इसका AIM का इसका है पतंग का सिंबल है। ये अलग अलग सिंबल हैं, इनका अलग अलग निशान है। बल्कि चाइना में ये सपोज डेट चार पार्टी हैं और ये अलग अलग पार्टी नहीं होती, इनका अलग अलग सिंबल नहीं होता। ये सब एक ही पार्टी होती है, पर अलग अलग जगह अलग अलग कैंडिडेट्स को उतारी जाता है, पर एक ही पार्टी के तहत उनको चुनाव लड़ा जाता है। और इसके अपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, इसलिए ये वहाँ पर सत्ता चलाती है, वहाँ पर अपनी शासन शक्तियाँ चलाती है। और इसको ये चाइना में है ये, जिस पार्टी का नाम है, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चीन की सरकार चलाती है। सऊदी अरब में हम देखते हैं कि राजशाही सत्तावाद है। राजशाही सत्तावाद आप कमेंट कर बताएंगे कि राजशाही सत्तावाद हमारे इंडिया में भी है या नहीं। हाँ है तो यस लिखना, अन्यथा नो लिखना। थैंक यू, बाय बाय।